नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वही किया जिसकी उन्हें आदत है, धमकी, दबाव और डील की राजनीति। दरअसल एक पब्लिक संबोधन में ट्रंप ने कहा कि अगर भारत रूसी तेल मुद्दे पर अमेरिका की मदद नहीं करता तो भारतीय इंपोर्ट पर मौजूदा टैरिफ और बढ़ाया जा सकता है। फिर क्या था, भारत में सियासी भूचाल और सबसे पहले मैदान में कूद पड़ी कांग्रेस ने ट्रंप के बयान को एक्स पर कोट करते हुए मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला। सवालों की झड़ी लगा दी गई। कांग्रेस ने सवाल पूछा कि क्या भारत की विदेश नीति अब अमेरिका से तय हो रही है? क्या रूस से तेल खरीदना ट्रंप को खुश करने के लिए बंद किया गया? पीएम मोदी चुप क्यों है? और फिर वही पुराना राग कि ट्रंप को खुश करने के लिए मोदी ने हमारे सदाबहार मित्र रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, देश का नुकसान कर दिया, सिर्फ अपना पीआर चमकाने के लिए। तो एक तरफ मोदी सरकार जो देश हित में फैसले लेती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो हर अंतर्राष्ट्रीय बयान में भी राजनीतिक मौका आखिर क्यों खोज लेती है। आज इसी को समझेंगे, ट्रंप की बेचैनी को भी समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ट्रंप को समझना बहुत कभी कभी मुश्किल हो जाता है। कभी वो पीएम मोदी की तारीफ करते हैं, कभी धमकी देते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर राजनीति क्यों कर रही है? देखिए, ट्रंप को समझना बड़ा आसान है। ही इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स पर्सन। जो उनके दिल में बात होती है, जो उनके दिमाग में बात चलती है, वो जुबान पे होती है। कांग्रेस पार्टी को मिर्ची क्यों लगी है और कांग्रेस पार्टी क्यों इस तरह की मूर्खता कर रही है, ये तो राहुल गांधी बताए जी। लेकिन एक कहावत है, कोई आदमी अगर आपके पास आकर के कहे कि कौवा कान आपका लेकर के भाग गया, आप अपने कान को देखोगे, कौवा के पीछे भागोगे? कान को देखेंगे, कान को देखोगे। बिल्कुल। कांग्रेस वाले कौवा के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया, आपकी आर्थिक नीति बदल गई, आपने रूस से ऑयल कम खरीदना शुरू कर दिया, आपने रूस से ऑयल खरीदना बंद कर दिया। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। तो भाई, इतने सारे पढ़े लिखे लोग हैं, एक गूगल कर लो, न्यूज आर्टिकल पढ़ लो। अभी नवंबर के महीने में हमने रिकॉर्ड, अब तक जितने महीने वाइज अगर आप देखें कि ये टैरिफ लगने के बाद लगातार हम रूस से ऑयल खरीद तो रही है और वो बढ़ गया है। 7.7% ज्यादा हमने लिया है। तो जब हम खरीद ही रहे हैं और सैंक्शन के बाद वो 55% टैरिफ लगने के बाद हमने और भी ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया। नवंबर का आंकड़ा कोई भी आप गूगल कर ले, कोई इधर उधर की बात नहीं है। तो ये सवाल कहां से उठ रहा है कि भारत की विदेश नीति जो है वो अमेरिका तय कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप तय कर रहा है। मीडिया, मैं तो बार बार करता हूं, मूर्खों की जमात बहुत बहुत लेवल पे है। क्या कहानी है? ये मुद्दा उठा कहां से? ये मुद्दा उठा कि पत्रकारों के साथ एयरफोर्स वन, वो अपने एरोप्लेन के ऊपर जा रहे थे, तो वो दरवाजे के पास खड़े होकर के बातचीत होती है। तो वहां चर्चा चल रही है वेनेजुएला की, और वहां चर्चा ये हो रही है कि वेनेजुएला में हमने इसलिए इंटरवीन किया कि वहां से वो रशियन ऑयल्स आते थे। वहां पे रसिया के ऊपर 2 कंपनियों को बैन कर दिया गया। तो ये अनमार्क्ड जो वेसल्स होते थे, शिप, वो वेनेजुएला आता था। वेनेजुएला से रशियन ऑयल जो है वो बिक रहे थे, इसलिए अटैक किया। ये अमेरिका का कहना है। तो उसमें इन्होंने कहा कि देखो, वो जो लोग खरीद रहे हैं उसके ऊपर टैरिफ लगाने से ये इफेक्टिव हो गया। तो ट्रंप साहब ने कहा कि लुक एट इंडिया, लुक एट इंडिया। तो उन्होंने कहा कि हां, कि इंडिया के अंदर हमारी वहां के इंडिया के हाई कमिश्नर से बातचीत हुई, तो ही वॉज कन्विंसिंग मी कि आप लोगों ने ये 50% जो लगा दिया उसको कम कीजिए। हमने रूस की तरफ से ऑयल खरीदना हमने कम कर दिया। कम किया नहीं, लेकिन ये कन्विंस करने के लिए उनको कहा गया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखो, ये हमारा पॉलिसी जो वो काम करता है, अगर ये लोग कम नहीं किए होते तो हम और ज्यादा लगाते। दिस इज व्हाट ही सेड। कोई धमकी नहीं दे रहे हैं
मोदी इज ए ग्रेट मैन, इज ए गुड फ्रेंड, ये सारी चीजें वो बता रहे हैं। तो ये बवाल क्यों मचा? चीजों को ट्विस्ट कर दिया, ट्वीक कर दिया, और जो मैंने कहा कि पत्रकारिता के अंदर भी मूर्खों की जमात है, ये हिट जॉब करने का काम करते हैं। तो ये हिट जॉब के तहत कि ट्रंप ने धमकी दे दी, राहुल गांधी का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं, है ना, और धमकी दे दी, ये हो गया वो हो गया। अब एक बात समझ लीजिए क्यों हो रहा है जी। आपने देखा होगा कि अमेरिका में प्रोटेस्ट चालू हो गया, बिल्कुल, हाँ, है ना। भाई गद्दार हर जगह देश में है। अब जेडी वेंस के घर पे गोली मार दिया, बताइए, है ना, एक गिरफ्तार भी हो गया। जेडी वेंस के घर पे गोलियां कौन करवा रहा है ये सब? तो जो वहां मालूम चल रहा है कि जो ये नौटंकीबाज, जो प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स, आंदोलन जीवी, ये जॉर्ज सोरोस न्यूयॉर्क के अंदर और अमेरिका के अलग अलग शहरों में ये मादुरो को, क्योंकि ये चाइना का दोस्त है ना, ये चाइना का परम मित्र है, चाइना वहां घुसा हुआ है। अरे भाई, वेनेजुएला से चाइना को किक आउट करने के लिए पूरा किया गया, मैं उसके ऊपर आऊंगा अभी। तो वहां जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो न्यूयॉर्क पोस्ट में एक रिपोर्ट आई। न्यूयॉर्क पोस्ट ने बताया कि ये जो वहां अभी अमेरिका के अंदर ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वही नेवल रॉय सिंघम, ये न्यूज क्लिक वाले को जिसने पैसे दिए करोड़ों करोड़ रुपए, वही फंड कर रहा है। भाग के सिंघई चला गया, वो चाइनीज दलाल है। वो रिपोर्ट आ रही है कि वहां पे पैसे देकर के ये सब काम करवाए जा रहे हैं, क्योंकि चाइनीज इंटरेस्ट जो है वो ध्वस्त हो गया लैटिन अमेरिका में। धमकी दे दी गई है क्यूबा को भी, धमकी दे दी गई है कोलंबिया को भी, धमकी दे दी गई है मैक्सिको को भी। ये तो जहां जहां चाइनीज है वहां से किक आउट करके भगाया जा रहा है, किसी को कुछ पता भी नहीं चल रहा। इट्स नॉट एन अटैक ऑन वेनेजुएला, ये चाइनीज डोमिनेंस को किक आउट करने के लिए इट्स एन अटैक ऑन चाइना। अब देखिए, वहां विरोध शुरू हुआ तो इस पॉलिसी के खिलाफ जो है यहां भी शुरू कर दिया। चीजों को ट्विस्ट ट्वीक करके क्यों किया गया ये भी समझ लीजिए। वेनेजुएला में जो ऑयल है दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन वहां का जो क्रूड ऑयल है ना बड़ा हार्ड है, और दुनिया में 3 ही देश हैं जो उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उस ऑयल को रिफाइनरी में बदल करके आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पता है कौन है वो 3 देश? अमेरिका, चाइना और तीसरा इंडिया। अब वहां पे ऑलरेडी जो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है, वो 2020 से पहले वहां पे हम डिगिंग कर रहे थे, वहां से ऑयल लेकर के आ रहे थे, लेकिन ये सब सैंक्शन वगैरह लगा, सब बंद हो गया। वो चाइनीज वहां पे पूरी तरीके से हावी हो गए। अब उनको किक आउट किया जा रहा है। अब किक आउट जब किया जा रहा है तो वहां कौन कौन से, आपने सुना कि भाई हम तो बस ऑयल चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ऑयल, और चाइना और रूस का डोमिनेंस वहां पे खत्म, वहां से बाहर। अब हमें वेनेजुएला से, रूस से सस्ता ऑयल मिलेगा, हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? ज्यादा भंडार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम उस क्रूड ऑयल को लेकर के आए, फिर उसको रिफाइन करके हम पूरी दुनिया में बेचें, ये फायदेमंद है या ये बकवास फायदेमंद है? कि वेनेजुएला के अंदर जो है ह्यूमन राइट्स खत्म हो गया, ये हो गया, ये दादागिरी है, तो ये सब बेकार की बात। इसलिए भारत सरकार ने कंडेम नहीं किया। आप उनके वर्डिंग को देखिए, कोई आसान काम नहीं है डिप्लोमेसी। भारत ने कहा कि वी आर कंसर्न, वॉचिंग एवरीथिंग, और उन्होंने कहा कि भारत वेनेजुएला के लोगों के साथ खड़ा है। तो लोग का मतलब कौन? वामपंथी नहीं, लोग वहां सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अच्छा हुआ मादुरो गया। और वहां जो नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है मचाडो को, वो बाहर आकर के कह रही कि हम लोग सरकार चलाएंगे। ट्रंप ने कहा कि तुम ही लोग चलाओ, हमको ऑयल से मतलब है, और चाइनीज को मार के बाहर रखो, मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो ट्रंप की तरफ से यह भी कहा गया कि जो जो कंपनियां वहां काम कर रही थी, सबको कहा गया कि भाई आप आकर के वापस अपना काम शुरू करो। तो हिंदुस्तान जाएगा, हिंदुस्तान वहां जाएगा, वहां रिलायंस का कंपनी जाएगी, ओएनजीसी जाएगा, ये सारी चीजें होंगी। इनको यहां मिर्ची लग रही है क्योंकि वो चाइनीज एजेंडा जो है वो खत्म हो रहा है। अब बात आप समझे कैसे ये सर्किल पूरा हो रहा है। और आपने बात क्या उठा दी
कि भारत की पॉलिसी जो है वो अमेरिका तय कर रहा है, बाहरी इन्फ्लुएंस है। अरे बाबा, कॉमन सेंस भी खत्म हो गया क्या? मोदी को घृणा करते करते आप लोगों का कॉमन सेंस भी खत्म हो गया। खत्म इस तरीके से हो गया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ये हमारी पॉलिसी तय कर रहे होते तो हम रशियन ऑयल अभी तक खरीद नहीं होते, और खरीदने के बजाय हम ज्यादा खरीद रहे हैं, ये भी समझ लीजिए। और इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने बहुत सारे हथियार भी अमेरिका से लिए, बहुत सारे हथियार भी अमेरिका से हमने लिए। और सबसे बड़ी चीज, डोनाल्ड ट्रंप के इस पूरे एपिसोड में भारत को फायदा होगा, तो आपको तो भारत के फायदे में जहां पे होगा उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आप बता रहे हो भाई डोनाल्ड ट्रंप तय कर रहे हैं, भाई आपसे पूछने लग जाएंगे तो फिर उस समय मैं अखबार में काम किया करता था जो यूपीए की सरकार थी, हर सप्ताह कुछ न कुछ मैं यही स्टोरी ही, मेरे पास सीरीज थी स्टोरी की कि कहां कहां सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह ने अमेरिका के सामने घुटने टेके। मैं लिस्ट लेकर के आया हूं अपनी स्टोरी की। आप ये बताइए, इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील में आपने क्या किया था? सारा रिकॉर्ड है उसका, सारा रिकॉर्ड है। और बाहर के रिकॉर्ड तो छोड़ दीजिए, उस समय जो पीएम के सलाहकार थे, मीडिया सलाहकार संजय बारू, उन्होंने लिख दिया कि अमेरिका की तरफ से आया था ये वो, और ये सारा प्रेशर आप ही बता दो। एक कम्युनिस्ट आपके साथ थे यूपीए 1 में, क्यों छोड़ के चले गए? क्या आरोप लगाया था कि अमेरिका चला रही है सरकार? क्या आरोप लगाया था? विकीलीक्स की 3 विकीलीक्स की रिपोर्ट्स आई थी, उसमें भाई कांग्रेसी ये पैसे खा करके यहां एजेंडा तय कर रहे थे, ये विकीलीक्स में आया हुआ। ये सोनिया गांधी के इर्द गिर्द के जितने भी लोग थे चट्टे बट्टे, आपको याद होगा न्यूक्लियर डील के बाद जो है आंदोलन हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, तो जहां जहां रशियन रिएक्टर लग रहा था वहां वहां प्रोटेस्ट हो रहा था। पैसे कहां से आ रहे थे? अमेरिका से, अमेरिका से पैसे आ रहे थे। ये सब कोई, और जो बात मैं कह रहा हूं आप गूगल कर लीजिएगा, पूरा डिटेल मिल जाएगा। भाई आप ये बताओ, अभी बड़े बोल रहे हो कि भाई पॉलिसी तय कर रहा है अमेरिका, ईरान के खिलाफ क्यों वोटिंग किया था आपने? लोगों को याद नहीं रहता है, इन पॉलिटिशियंस को लगता है कि भाई कोई भी पाप कर लो 2 साल के बाद सब लोग भूल जाएंगे। भाई ईरान के खिलाफ आपने क्यों वोटिंग किया? किसके दबाव में? ये छिपी हुई बात है, और ये कांग्रेस पार्टी बताए। अभी बड़ा बैग लेकर के घूम रही हैं प्रियंका वाड्रा, फिलिस्तीन फिलिस्तीन। भाई यूपीए के सरकार के दौरान इजराइल के सबसे बड़े हथियार के खरीदार हम हो गए। यूपीए सरकार के दौरान इजराइल भाई आर्म्स बेचता है ना वो, तो सबसे बड़ा खरीदार कौन है इजरायली आर्म्स का? अभी नहीं, उस समय यूपीए सरकार के दौरान। अभी बैग लेकर के घूम रही है प्रियंका वाड्रा। इजराइल का लार्जेस्ट वेपन बायर जो है वो हिंदुस्तान हुआ इस यूपीए सरकार। किसके वजह से? किसके कहने पे? इजराइल और अमेरिका अलग है क्या? तो इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं। आपने WTO हो, IMF हो, क्या क्या सब्सिडी से लेकर के, भाई वॉलमार्ट लाने के कौन, किसने प्रेशर किया था आपको? किसने कहा था FDI इन रिटेल मार्केट? किसने कहा था? तो ये जो हर चीज में जो नए नए, जो अभी नए नए मुसलमान जो ज्यादा प्याज खाते हैं, ये जो नए नए जेन्यू ब्रांड वाले सब लोग जो आ गए हैं, यूपीए की सरकार के दौरान ये लोग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, इन लोगों के बात पर अगर कांग्रेस पार्टी राजनीति करेगी, इस तरह के फ्रिवलेस क्वेश्चंस उठाएगी, तो अपनी ऐसी तैसी करवाएगी। वेनेजुएला में क्या हो रहा है? इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। उस क्राइसिस से हिंदुस्तान को कुछ फायदा हो रहा है तो उस फायदे के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यही नेशनल इंटरेस्ट है। ये खामखा दीवार के साथ सिर लड़ाने से अपना नुकसान कराना
कोई अक्लमंदी नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कांग्रेस को मौका चाहिए, अमेरिका बोले और बस मोदी को घेरने का बहाना मिल जाए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि कमजोर हो, फर्क नहीं पड़ता। यही है कांग्रेस की गंदी राजनीति और कांग्रेस ने सारी हदें इस बार पार कर दी है। तो वहीं ट्रंप का बयान उनकी पुरानी सौदेबाजी वाली राजनीति का हिस्सा है। टैरिफ की धमकी देना, दबाव बनाना और फिर डील कर लेना, ये ट्रंप का स्टाइल है। लेकिन कांग्रेस इसे ऐसे पेश कर रही है जैसे भारत घुटनों पर बैठ गया हो। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।